आपने क्लास 11th के 6 महीने बर्बाद कर दिए, इतना सारा बैकलॉग बन गया। ये अब लास्ट मौका है जिससे बचे हुए टाइम में आप मेहनत करके अभी भी पढ़ के आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जा सकते हो। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होते हो, जैसे 95% बच्चे होते, सेम उसी प्रकार आपकी भी क्लास 11th बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से 12th में कुछ समझ नहीं आएगा और एट द एंड जो आईआईटी बॉम्बे का सपना देखा था वो एक प्राइवेट कॉलेज पे खत्म होगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका शुभम भैया। मैंने जेईई मेंस और एडवांस दोनों क्रैक किया और आपके जैसे हजारों बच्चों को गाइड करके टॉप आईआईटीज एनआईटीज में पहुंचाया। तो आज इस वीडियो के अंदर अगले 15 मंथ्स का एक प्लानर देने जा रहा हूं, जिससे आपके क्लास 11th का पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा, 12th का भी पूरा सिलेबस जेईई एडवांस लेवल पे हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, उसके बाद 11th के बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, 11th के 15 से 20 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिसपे आपकी पूरी 12th डिपेंड करती है। इन चैप्टर्स को करना कैसे है, क्या रिसोर्सेज और बुक्स फॉलो करना है, जिससे कोई भी चैप्टर आपका मास्टर हो जाएगा 0 से एडवांस लेवल पे, और एट द एंड रिवीजन और टेस्ट का क्या रोल होने वाला है आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में। तो अगर सच में अभी से पढ़ के सीरियस हो, आईआईटी में जाना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल क्रैक जेईई एडवांस 2027 और जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है वो लिखो। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस 1.5 साल की आईआईटी जेईई जर्नी में मैं आपको एज अ बड़ा भाई गाइड करूंगा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और इस वीडियो के अंदर मैं रिवीजन के लिए बेस्ट शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपके सारे बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पेन और नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि यहां मैं भजन कीर्तन नहीं करने बैठा, प्रॉपर सीरियस डिस्कशन होगी कि टॉप 5 आईआईटीज में जाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है सेल्फ स्टडी। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने से पहले आपके माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि डेली मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है जिससे मैं अपने ड्रीम आईआईटी में चला जाऊं। ठीक है, तो हर वीक आपको टारगेट करना है 80 आवर्स, मतलब हर हफ्ते आपको 80 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपका कुछ डे का शेड्यूल ऐसा होगा, डेली अगर आप 11 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से 5 घंटे आप कोचिंग को दोगे, 6 से 7 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दोगे। ठीक है, और सेल्फ स्टडी में भी हम इस तरीके से टाइम को डिवाइड करेंगे, तो 3 घंटे आपका जाएगा थ्योरी और रिविजन में, जो भी आपने लेक्चर्स में पढ़ा है उसको रिवाइज करने में, और बाकी का जो 3 से 4 घंटे का टाइम होगा वो जाएगा प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। तो एक चीज बता देता हूं, अगर आईआईटी जेईई क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक लानी है, तो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़े। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट टारगेट आपका ये रहेगा, फिजिक्स में डेली 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और मैथ्स में 30 क्वेश्चन। तो डेली आपको 70 से 80 क्वेश्चन लगा दें। सो अब डिस्कस करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल लेजर फोकस होकर ध्यान से सुनना। तो हम सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। हम इसमें 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आपकी पूरी 12th डिपेंड करती है, और साथ में इस सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करना है 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊं। ठीक है, तो 11th के लाइफ सेवर चैप्टर देख लो, इसके ऊपर आपकी पूरी 12th डिपेंड करती है। इसमें आता है यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अभी के लिए स्किप कर सकते हो। तो फरवरी 2026 से पहले ये चैप्टर्स आपके बिल्कुल अच्छे से हो जाने चाहिए। 12th में हर दूसरे कंसेप्ट में इनका यूज होता है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को करने के लिए, या फिजिक्स में कोई भी चैप्टर आपको 0 से जेईई एडवांस लेवल पे करना है, तो ये आपको 4 स्टेप अप्रोच फॉलो करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो स्टेप 1 है, हर एक चैप्टर के लिए आपको प्रॉपर डिटेल्ड फुल लेक्चर देखने हैं अपने कोचिंग के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, गलती से भी अभी वन शॉट मत देखना, वन शॉट बेसिकली रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फुल डिटेल लेक्चर देखोगे, उसके बाद उस चैप्टर की डीपीपी करोगे, और जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उन्हें प्रैक्टिस करोगे। एंड थर्ड स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर्स हैं 2023 से 25 तक के बेस्ट पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज करने के लिए आपको एक चैनल बता देता हूं, एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल है, उस पे मोहित गोयंका सर है, हर चैप्टर के बेस्ट पीवाईक्यूज उन्होंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं, और एट द लास्ट हर चैप्टर की रिवीजन करोगे 3 बार। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट कोटा के नोट्स और शॉर्ट नोट्स का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फ्री में फिजिक्स के हर चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां पे टेलीग्राम पे मैंने पिन्ड मैसेज में फिजिक्स के हर चैप्टर के कोटा के नोट्स और शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। 15 मिनट में आपका कोई भी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिजिक्स को पढ़ना है। तो अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री में। मेरे केमिस्ट्री में जेईई मेंस के अंदर 96 मार्क्स थे, एडवांस में 80 प्लस थे, और बोर्ड्स में 98% थे। तो मेरे से अच्छा केमिस्ट्री आपको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम 11th के लाइफ सेवर चैप्टर देखते हैं।
पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्लास 12th की इन चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है मोल कंसेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में मोल कंसेप्ट यूज होता है। मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, मोलैलिटी हो, अपना स्टोशियोमेट्री हो, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है, केमिकल बॉन्डिंग इसमें एमओटी, वीबीटी, वीएसी, पीआर स्ट्रक्चर पक्का आता है, ठीक है। उसके बाद जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी आपको क्लास 12th में, ठीक है। और एट द एंड आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको प्रॉपर जेईई एडवांस लेवल पे मास्टर करने हैं, पूरी 12th में इनका यूज होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 स्टेप अप्रोच बता देता हूं। कोई भी चैप्टर है 0 पे हो, उसको एडवांस लेवल पे ले जाना है, तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर डिटेल लेक्चर्स देखोगे अपने कोचिंग के, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद है एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड करोगे। किसी भी जेईई के टॉपर से जाके पूछ लो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो आपको बता देगा। तो एनसीईआरटी चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस एडवांस में, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक रीड करनी है और एट द एंड डीपीपी और पीवाईक्यूज लास्ट 3 से 4 साल के आपको प्रैक्टिस करने। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है या एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बेस्ट कोटा के नोट्स एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठा के हमने इस नोट्स में डाल दिया है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां टेलीग्राम पे पिन मैसेज में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के कोटा के नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से पॉइंट्स मैंने समझाए हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बार बार मेरे से बच्चे बोलते हैं भैया कोई ऐसी बुक रिकमेंड करो जिसके क्वेश्चंस करके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके हमें किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो लास्ट ईयर जो बच्चे आईआईटीज में गए हैं उनको भी मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पर्सनली मैंने इस बुक को सॉल्व किया है। तो इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मेंस एडवांस के, प्लस डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखा है। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, इसके 50 से 60 मेंस और एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी एमटीजी की वेबसाइट से जब लोगे ना, तो अभी दिवाली सेल चल रही है 14 से 18 अक्टूबर, तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। सो एट द लास्ट अब डिस्कस करते हैं मैथ्स, एक ऐसा सब्जेक्ट क्लास 10 तक जिस सब्जेक्ट में बच्चों की 99% आती है। 11th में आते ही बच्चे 11th में फेल हो जाते हैं मैथ्स के अंदर। जेईई मेंस एडवांस की एक भी क्वेश्चन उनसे मैथ्स के नहीं बनते। देखो तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूं, मैथ्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चाहे मेंस का पेपर उठा के देख लो, एडवांस का पेपर उठा के देख लो, मैथ्स के लिए आपको ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए सबसे पहली चीज है ये मस्ट डू टॉपिक्स। ये जो आपको स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पूरी 12th की मैथ्स के अंदर ये आपके चैप्टर्स यूज होने, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, जिसमें लॉग निकालना सीखोगे, सेट्स पढ़ोगे और मॉड्यूलस निकालना सीखोगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी कैलकुलस के अंदर 12th में आपके ये यूज होता है। और कैलकुलस का वेटेज जो होता है मेंस और एडवांस में 30 से 40% होता है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी तो कैलकुलस नहीं समझ आएगी। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन और एट द एंड पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम का आपको बेसिक्स पढ़ना है। पीएनसी आपके क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होती है, ठीक है। अब मैथ्स का कोई भी चैप्टर है, आपको 0 से एडवांस लेवल ले जाना है उस चैप्टर को, तो ये आपको 4 स्टेप अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा मैथ्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज है आप कोचिंग के प्रॉपर लेक्चर देखोगे और लेक्चर्स के अंदर जो प्रॉपर नोट्स टीचर बनवाता है, हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स के अंदर ऐड करोगे, जो भी क्वेश्चन आपका टीचर क्लास के अंदर करवाता है, ठीक है। उसके बाद अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे, फिर मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे। तो मॉड्यूल्स को सॉल्व करने का ये अप्रोच है, सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स करना, फिर मेंस की एक्सरसाइज, फिर एडवांस की एक्सरसाइज, ठीक है। इतना करने के बाद एट द एंड आपको लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज लगाने, ठीक है। तो और इतना करने के बाद भी अगर मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, दैट इज सिंगेज, वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी बुक मैथ्स के लिए। अगर तुमने सिंगेज लगा ली,
कैसा भी मैथ्स का क्वेश्चन हो आपका वो इजीली हो जाएगा। सो एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक IIT जेईई एस्पिरेंट के लिए दैट इज वीकली मॉक टेस्ट और उसकी प्रॉपर एनालिसिस। तो मॉक टेस्ट देने के प्रोज क्या होते हैं? सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड होती है, कम टाइम में मुझे ज्यादा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप वो सीखोगे। एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है कि कैसे मुझे प्रेशर को हैंडल करना है। और थर्ड इज आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगती है। तो जब भी आप एक टेस्ट दो हर हफ्ते उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो और एक मिस्टेक नोटबुक अलग से बनाओ और चैप्टर वाइज उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स और वीक पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो आपके टेस्ट देने के लिए मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूं जिसके अंदर पूरे सिलेबस को 720 टेस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस होंगे हर एक चैप्टर के। उसके बाद चैप्टर वाइज 400 से ज्यादा उसमें टेस्ट होंगे, मेंस और एडवांस के ऑल इंडिया 60 से ज्यादा टेस्ट होंगे, एनालिसिस और सॉल्यूशन हर एक टेस्ट का मिलेगा। यही टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10,000 12,000 में बच्चों को देकर लूट रही है, ठीक है। तो इस चैनल पे ही लॉन्च होगा बहुत जल्द, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो वीडियो एंड होने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो लिखो, भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो। डेली 8 घंटे की सेल्फ स्टडी मैं करूंगा, जो अपने सब्जेक्ट वाइज प्लान बताया उसे फॉलो करूंगा और मेरी 11th अब वेस्ट नहीं होगी और जेईई 2027 में एक टॉप IIT में जाऊंगा। हर एक बच्चे को एक कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। सारे रिसोर्सेज मैंने टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री अपलोड कर दिए, तो मेक श्योर चैनल को फॉलो करके रहो। ऑल द बेस्ट।